We are in the middle of what we call a learning crisis, meaning हम इस वक्त तालीम के एक बहरान का शिकार हैं, यानी दुनिया भर में हर 10 में से 7 बच्चे 10 साल की उम्र तक पढ़ना नहीं जानते, जबकि इनमें से अक्सर स्कूल जाते हैं। ये एक परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि बुनियादी तौर पर लिखा हुआ पढ़ने की काबिलियत, बुनियादी खानदगी, बुनियादी गिनती और मुआशरे में लोगों से मिलने जुलने की सलाहियतों के बगैर आप वो महारतें भी हासिल नहीं कर पाते जो मुलाजमतें हासिल करने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। हम उन ममालिक की बात कर रहे हैं जहाँ के स्कूलों का माहौल मगरिब या तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है, अगरचे वहाँ गुर्बत ज़्यादा है। ऐसे ममालिक में मुआशरती इक़दार और सनफ़ी रवायात की वजह से मसलन लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती हैं। इसके अलावा अगर माहौलियाती तब्दीली के बायस सख्त गर्मी या तूफ़ान भी हो जिनकी वजह से या तो स्कूल तबाह हो जाए या उनके काम करने में रुकावट पैदा हो जाए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो तो इससे ज़ाहिर है स्कूलों के औकात मुतासिर होंगे, खुसूसन ऐसे बच्चों के लिए जो ज़्यादा गरीब हैं और उनके वालिदैन उन्हें घर पर पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं और ऐसे हालात में उनकी पढ़ाई में कमी को पूरा नहीं कर सकते। What does disparity mean? तो मगरबी तालीम और पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के स्कूलों कॉलेजों में दी जाने वाली तालीम का फ़र्क क्या है? इस फ़र्क के मायने क्या हैं? Pakistan is a good example. In Pakistan, the learning poverty is 80%. पाकिस्तान एक अच्छी मिसाल है। पाकिस्तान में सीखने की सलाहियत में कमी या लर्निंग पावर्टी 80% है, यानी 10 में से 8 बच्चे 10 साल की उम्र तक सादा से जुमले को सही मानों में नहीं समझ पाते। और अफगानिस्तान में बहुत से बच्चे और नौउम्र बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये तकरीबन 2.5 लाख बच्चे हैं। लेकिन ऐसे में बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, लेकिन उन्हें जो तालीम दी जाती है वो उनके लिए ज़िंदगी बेहतर बनाने के मौके में रुकावट बनती है। ये उन वजूहात में से एक है जैसे कि बैरूनी अवामल, माहौलियाती तब्दीली, गुर्बत वगैरह। और ये हकीकत के तदरीस का अमल नाकिस है क्योंकि असातिज़ा हमेशा तरबियत याफ्ता नहीं होते या क्लास का साइज़ बहुत बड़ा होता है, यहाँ तक कि जब वो स्कूल जाते हैं और वो क्लास रूम में होते हैं तब भी वो इस मायार पर नहीं सीख पाते जिसकी उस निसाब से तवक्को की जाती है। So what is the disadvantage? आलमी सतह पर इतने बड़े पैमाने पर तालीम में इस तरह के फ़र्क का क्या नुकसान है? एक बच्चे को इसकी क्या कीमत अदा करना पड़ती है, खासतौर पर गरीब ममालिक में? You would have a lot of kids that will then drop out, if they don't learn enough. इसका एक नतीजा तो ये होगा कि बहुत से बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे। अगर बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, उन्हें एक ही क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, तो वालिदैन ऐसे में कहेंगे, और ये मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में गरीब वालिदैन को कहते सुना है कि तुम पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, बेहतर तो ये होगा कि तुम मुझे घर के काम या खेत के काम में मदद करो, मतलब गैर रवायती मुलाजमतें। तो इसकी वजह से वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर होते हैं क्योंकि वो वहाँ कुछ सीख नहीं रहे। ऐसे में वालिदैन उन्हें स्कूल जारी रखने पर मजबूर नहीं करते, जैसे कि मईशत के माहिर कहते हैं कि वो ऐसे में बहुत से मौके खो देते हैं। ये तो उन बच्चों का नुकसान है और उनके हकूक, उनके इंसानी हकूक छीनने के मुतरादिफ है। मेरा मतलब है कि इससे मुतालिक बहुत से आलमी मुआहदे हैं जहाँ कहा गया कि हमें दुनिया के तमाम बच्चों को तालीम देनी होगी। तो पहले तो इससे हम उन्हें महरूम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इससे मुआशरे मुतासिर होंगे। ममालिक की मुआशी तरक्की के लिए हमें तालीम की ज़रूरत है। Poor countries like Pakistan and Afghanistan, they have seen पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में सियासी इंतशार रहता है, ये किस तरह बच्चों के तालीम हासिल करने के बुनियादी हक को मुतासिर करता है? Of course, there is always political challenges. I would not put at the same level Afghanistan and Pakistan. यकीनन सियासी चैलेंजेस हमेशा होते हैं। मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक ही सतह पर नहीं रखूंगा। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में गैर तस्लीम शुदा हुक्मरान हैं जिन्होंने लड़कियों के लिए सेकेंडरी और आला तालीम पर पाबंदी लगा रखी है जो कि काबिल कबूल नहीं है। ये वो मामला है जिसके खिलाफ हम हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप निस्फ आबादी के तालीम हासिल करने के हक से इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सियासी तब्दीलियाँ और सियासी मुश्किलात हैं और ये हमेशा एक चैलेंज होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हुकूमतों के पास आगाज के लिए हमेशा कुछ रास्ते होते हैं जिनका कम से कम यूनिसेफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है।